हर एक चीज एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गई। तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और बनाओ। मैं व्यस्त हूं, परंतु उस चीज में व्यस्त हूं लोगों को याद दिलाने में कि वो कौन है। कि लोग मेरे पास आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हमको आनंद कैसे मिले, जीवन का आनंद हम चाहते हैं, आप आनंद की चर्चा करते हैं। मैं किताब कभी लिखना नहीं चाहता था। आपने एक उदाहरण दिया है एक महिला का कि वो हेयर ड्रेसर के पास जाती है और कहती है कि मेरा ये कटिंग करना लेकिन हेडफोन मत उतारना। और उसका हेडफोन जब एक दिन गलती से या जानबूझ के जो भी रहा हो हेयर ड्रेसर के दिमाग में, उसने उतार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको उठाया गया, सुनाया गया, तो उसमें ये था कि सांस लो और सांस छोड़ो। इस उदाहरण से आप अपने पाठकों को या अपने प्रशिक्षुओं को या जो लोग आप में विश्वास करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हर एक चीज एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गई है। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अच्छा, किसी को कल्याण चाहिए, तो पंडित के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे, कैसे कल्याण होगा, ये करना है तो कैसे होगा, ये करना है तो ये कैसे होगा, ये करना है तो ये कैसे होगा। तुम में भी तो कोई चीज है जिसकी तुमको जरूरत नहीं है किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की। तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और बनाओ। ये क्षमता सब मनुष्यों में है। आज मनुष्य हमसे पूछता है कि मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं इतना बिजी हो गया हूं। तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि आपके लिए वो कानून नहीं बदला है। वो जो 3 कानून हैं वो आप पे अभी भी लागू हैं, पर आप उन कानूनों को भूल गए। भूलो मत। मैं ये कहूँ कि आपका जो पूरी दुनिया में घूमने की जो आपकी प्रक्रिया है, आप कम व्यस्त तो नहीं है? मैं व्यस्त हूं, परंतु उस चीज में व्यस्त हूं लोगों को याद दिलाने में कि वो कौन है। इस किताब में 3 महत्वपूर्ण अध्याय हैं, मतलब 3 खंडों में ये किताब विभाजित है। पहले में आप यह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या श्वास है क्या दरअसल, और दूसरे में आप उसके महत्व की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, और तीसरे में आप कहते हैं कि श्वास के माध्यम से आप शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इस किताब का वर्गीकरण आपने कैसे किया? और जो मेरा पहला सवाल था जिसको मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस किताब को लिखने का विचार आपके दिमाग में कब आया? क्योंकि आप इससे पहले एक बड़ी किताब स्वयं की आवाज़ सुनो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं और अंग्रेजी में हियर योरसेल्फ, लिख चुके थे और पूरी दुनिया में वह चर्चित भी रही, हिंदी में भी और बाकी दुनिया भर की भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही। इस किताब के लिए ब्रीथ के बारे में आपके दिमाग में कब आए कि मैं इस पर एक किताब मुझे लिखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए? नहीं, ये जो श्वास की बात है, तो श्वास की बात तो मैं हमेशा करते आया हूं, क्योंकि ये एक आधार है मनुष्य के लिए। ये जो उसका झूला है, जिस पे वो झूल रहा है। अब हम नहीं सोचते हैं झूले के बारे में, परंतु ये झूला है। जैसे झूला ऊपर जाता है फिर वापस आता है, वैसे ही झूला चल रहा है और इस झूले के अंदर तुम झूल रहे हो। प्रश्न है, आनंद आ रहा है या नहीं? या इस तरीके से व्यस्त हो सारी बातों में
कि जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आ रहा है। जीवन का जो आनंद है वो तभी आएगा जब तुम भी उस झूले के साथ झूलना शुरू करोगे। और इस बात को लेकर के, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हमको आनंद कैसे मिले, जीवन का आनंद हम चाहते हैं, आप आनंद की चर्चा करते हैं। तो एक किस्म से बहुत पहले से ही ये बात, इस बारे में मैं करते आया हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं किताब कभी लिखना नहीं चाहता था और मैं तो ये भी कहता था कि ये हम लोगों की परंपरा ही नहीं है। परंपरा ये है कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ये चीज है, जिसके पास ये अनुभव है, वो वर्बली बताए लोगों को, और जो जानना चाहते हैं वो वहां बैठें और सुने। तो मैंने कहा ये किताब तो ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये किताब तो एक चीज है, अब जैसी ये लिख दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया सो लिख दिया। अब अगर ये जो लिखा है इसमें वेक अप टू लाइफ, अगर ये लाइफ की स्पेलिंग गलत होती सारी किताबों में, वैसी वैसी रहती, कौन उसको ठीक करेगा? इसलिए बात ये थी कि मैं किताब नहीं लिखूंगा। फिर मैंने देखा कि लोग हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। बेसिक, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचे तो हो सकता है कि उनके जीवन में उस आनंद के अनुभव करने में मदद हो जाए। तब मैंने वो हियर योरसेल्फ किताब लिखी। इसका लिखने का कारण मेरा यही था कि चलो ध्यान ऐसी जगह ले जाया जाए लोगों का जो फंडामेंटल चीज है, बड़ी ऊपर वाली नहीं, फंडामेंटल चीज है, जो हर एक चीज को समझ सके। ये श्वास एक ऐसी चीज है कि अगर 8 साल का बच्चा भी हो, 9 साल का बच्चा भी हो, तो उसको समझ सकता है।